वे हो सब गाइस, सबसे लोग मैं हूं लेक्स रीड। तो आज हम लोग कोई मीम्स रिव्यू नहीं करने वाले, तो आज हम लोग करने वाले कुछ डरावने सी मॉन्स्टर। चलो वीडियो के अंदर बढ़ते हैं एंड दिस वीडियो गोज टू होलनेस। समुद्र की गहराई में कई ऐसे जीव छिपे हैं जो डराते भी हैं और दिलचस्प भी। इनमें से कुछ कहानियों की पुष्टि विज्ञान ने भी की है, जबकि कुछ रहस्य में डूबे हुए हैं। इस वीडियो में हम 7 ऐसे विशालकाय समुद्री जीवों के बारे में जानेंगे जिनकी कहानियां और खोजें लोगों को हैरान कर देती हैं। हमारी सूची में पहला जीव है रहस्यमयी जूलिया बीस्ट। इसकी शुरुआत 1 मार्च 1999 को हुई थी, जब अंटार्कटिका के नोआ हाइड्रोफोन्स ने 15 सेकंड की एक असामान्य इंफ्रासोनिक आवाज रिकॉर्ड की थी। ट्रायंगुलेशन के अनुसार आवाज करीब 11,500 फीट की गहराई से आई थी। फिर भी आवाज 3,100 मीटर से ज्यादा दूर तक गई। ध्वनिक मॉडलिंग से पता चला कि पानी के अंदर इसकी तीव्रता 190 डेसिबल से ज्यादा थी, जो एक पूरे जहाज के बेड़े की आवाज के बराबर है। कोई दृश्य प्रमाण न होने के कारण इंटरनेट ने तुरंत इस कमी को पूरा कर दिया। फोरम ने इस सिग्नल को जूलिया बीस्ट नाम दिया, जिसमें एक 250 फीट लंबा समुद्री राक्षस 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मारियाना ट्रेंच की ओर दौड़ रहा था। 2008 में समुद्र विज्ञानियों ने अंटार्कटिक हिमशैल बहाव मॉडल चलाए और प्रदर्शित किया कि लगभग 11 वर्ग मील क्षेत्र में एक गुफानुमा बर्फ का टुकड़ा महाद्वीपीय शेल्फ को खुरचते समय वही ध्वनिक हस्ताक्षर बना सकता है। फिर भी समुद्र तल का केवल 20% ही उच्च रिजोल्यूशन में मैप किया गया है, जिससे अटकलों के लिए बहुत जगह है। क्या जूलिया जानवर वास्तव में अस्तित्व में था? हिमशैल परिकल्पना डेटा के साथ सबसे अच्छी तरह से मेल खाती है, लेकिन कॉल केवल एक बार रिकॉर्ड किया गया था और उस दिन के लिए कोई उपग्रह चित्र उपलब्ध नहीं है। जब तक निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आता, तब तक एक ध्वनि और कुछ डेटा गैप की वदंती को ऑनलाइन पनपने के लिए पर्याप्त है। अगला प्राणी जो वास्तव में आता तो गाइस, ये जूलिया बीस्ट क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता है गाइस? ये कोई आज तक नहीं जाना, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिला पूरे यूट्यूब चैनल में, या फिर कोई साइंटिस्ट या फिर कुछ भी चीज़ें। इसका फोटो भी नहीं है, सिर्फ इसका जो आवाज़ था, जो साउंड था, वही सिर्फ हम लोगों को मिला था। तो इसके ऊपर कोई बोला नहीं जा सकता कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो चलो दूसरे पैदा करने में सक्षम है। कथुलू। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गहराई में 13,000 फीट से अधिक की गहराई पर, जहां दबाव 400 वायुमंडल से अधिक है और तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, ये प्राचीन दुस्वप्न दुबका हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ कल्पना न हो? कथुलू को एक विशालकाय इकाई के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका सिर ऑक्टोपस जैसा है, जिसके तंतु 330 फीट तक फैले हुए हैं। इसका शरीर तराजू से ढका हुआ है और इसकी पीठ से ड्रैगन जैसे पंख निकले हुए हैं। चेहरा तंतुओं से भरा हुआ है और इसकी आंखें एक अशुभ भरी रोशनी से चमकती हैं। कथुलू पहली बार लवक्राफ्ट की कहानी द कॉल ऑफ कथुलू में फरवरी 1928 में वियर्ड टेल्स पत्रिका में दिखाई दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में 47 डिग्री 9 मिनट दक्षिण में निर्देशांक पर ऑरेलिया के डूबे हुए शहर में सोता है। लेकिन ऐसे विशालकाय का अस्तित्व कितना यथार्थवादी है? इंसानों ने गहरे समुद्र तल के 0.001% से भी कम हिस्से का पता लगाया है, जो लगभग रोड आइलैंड राज्य के बराबर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र में 700,000 से 1 मिलियन प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से लगभग 66% प्रजातियों की अभी तक खोज नहीं की गई है। विशालकाय स्क्विड 980 से 3,280 फीट की गहराई में रहते हैं और आधिकारिक तौर पर केवल 8 वयस्क विशाल स्क्विड रिकॉर्ड किए गए हैं। अप्रैल 2025 में विशाल स्क्विड का पहला पोस्ट फुटेज 1,968 फीट की गहराई पर कैप्चर किया गया था। पहले के निर्देशांक समुद्र के सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक में हैं। क्या कथुलू वास्तव में अस्तित्व में था? हालांकि यह प्राणी खुद लवक्राफ्ट की काल्पनिक रचना है, समुद्र की गहराई अभी भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। ये देखते हुए कि समुद्र तल का 99.999% हिस्सा अभी भी अनदेखा है और विशाल सेफेलोपोड्स की नई प्रजातियों की खोज 2025 में भी जारी है। कौन जानता है कि रसातल में कौन से प्राचीन प्राणी छिपे हो सकते हैं? देखो भाई, बहुत सारा चीजें अभी बेशक समुद्र तल अभी भी काफी हद तक अनदेखा है, लेकिन अगर हम थोड़ा ऊपर देखें तो वहाँ भी दिग्गज हमारे 2 बस की भाई 2 हाथी का सबसे पहले अवशेष 1834 में यूएसए में मिले थे। शोधकर्ताओं ने उन्हें एक विशाल समुद्री सरीसृप समझ लिया था, इसलिए इसका नाम बेसिलोसॉरस पड़ा, जिसका अर्थ है राजा छिपकली। बाद में प्राणी की असली उत्पत्ति का पता चला। बेसिलोसॉरस नियोने युग का एक प्रमुख शिकारी था। इसके पेट में मछलियों, शाद और यहाँ तक कि अन्य व्हेल की हड्डियां थी। डोरोडोम, वाशिंगटन, अल्बामा और टोक्यो के संग्रहालयों में पूरे कंकाल रखे गए हैं। मिस्र में सैकड़ों अवशेषों के साथ एक पूरी इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा फॉसिल है उसका। जिसका भोजन जीवाश्म पेट में संरक्षित किया गया था।
क्या बेसिलोसॉरस अस्तित्व में था? बिल्कुल, यह एक वास्तविक जानवर है, एक प्राचीन वेद जिसकी शारीरिक भाई है भाई, तरह से अध्ययन किया गया है। चाहूंगा हमारे टाइम पे ना हो। बेसिलोसॉरस ने दुनिया भर के संग्रहालयों में अपने अस्तित्व के प्रचुर जीवाश्म प्रमाण छोड़े हैं। हमारी सूची में अगला प्राणी चैम्प है, जो न्यूयॉर्क चैम्प और कनाडाई प्रांत क्यूबेक के बीच स्थित लेक चैम्पलेन का पौराणिक निवासी है। किंवदंतियां अपना एक लेक में भाई, एक लेक में था यार। जिन्होंने गहराई में छिपे एक विशाल सर्प का वर्णन किया है। ये डायनासोर लग रहा है भाई। विवरण 609 में मिलता है, जब फ्रांसीसी खोजकर्ता सैमुअल डी चैम्पलेन ने लगभग 16 फीट लंबी और नुकीले दांतों वाली एक मछली की सूचना दी थी। 16 फीट। आधुनिक विवरण बताते हैं कि चैम्प की लंबाई 20 से 30 फीट, गर्दन लंबी, सिर छोटा और त्वचा गहरे हरे या 20 से 30 फीट भाई, 20 से 30 फीट मतलब समझ रहे हो भाई, अन्य इसे एक विशाल 2-3 इंसान आ जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से झील में अटलांटिक स्टर्जन पाया जाता है, जो 15 फीट तक बढ़ सकता है और इसका वजन 400 पाउंड से अधिक हो सकता है, जिससे कुछ दृश्यों का कारण हो सकता है। फिर भी पिछले 200 वर्षों में तस्वीरों और वीडियो सहित 300 से अधिक रिपोर्ट ने रहस्य को बरकरार रखा है। चैम्प को अक्सर नेसी का अमेरिकी संस्करण कहा जाता है। विवरणों में समानता और कई प्रत्यक्षदर्शी खातों ने इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध झील किंवदंतियों में से एक बना दिया है। क्या चैम्प वास्तव में अस्तित्व में था? विज्ञान को अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन झील की अनदेखी गहराई और सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शी खाते ये सवाल उठाते हैं कि क्या इस पानी में अभी भी कुछ अज्ञात छिपा हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है गाइस, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पूरा छानबीन नहीं करा, पूरा समुद्र का कुछ ही % हम लोग ढूंढ पाए, बल्कि बैरल हो भी सकता है। 4 शक्तिशाली फ्लिपर और अक्सर असाधारण रूप से लंबी गर्दन वाला एक समुद्री सरीसृप था। आकार 11 से 13 फीट से लेकर 45 से 50 फीट तक था। अलास्मोसॉरिड्स में केवल गर्दन ही दर्जनों कशेरुकाओं के साथ लगभग 23 फीट तक होती थी, जबकि दांत पतले 30 फीट तक होती थी। उसकी गर्दन देखो भाई कितनी लंबी लंबा है भाई। काम करते थे। गैस्ट्रोलिथ पेट की पथरी कुछ नमूनों में पाई गई है, जो संतुलन और पीसने में मदद करती है। कहानी 1800 के दशक की शुरुआत में शुरू होती है। 1823 में मैरी इनिंग ने इंग्लैंड के लाइम रीजियस तट पर एक लगभग पूर्ण कंकाल की खोज की, जिससे प्लेसियोसो जीवाश्म शिकार के महान युग के प्रतीक बन गए। उनकी हड्डियां यूरोप, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड और दक्षिणी दक्षिण अमेरिका से जानी जाती हैं, जो मेसोइक उतले समुद्रों में उनके व्यापक वितरण का संकेत देती हैं। बायोमेकेनिक्स से पता चलता है कि प्लेसियोसो अपने चारों फ्लिपर का उपयोग करके समुद्री कछुओं की तरह पानी के नीचे उड़ते थे। गर्दन लचीली थी, लेकिन शायद सतह से ऊपर हंस की तरह नहीं रहती थी। हाइड्रोडायनेमिक अनुमानों के अनुसार मछली और सीफिलोपोड्स का पीछा करने के लिए इसकी गति 5 से 9 मील प्रति घंटा थी। प्लेसियोसो के जीवित रहने के मिथक गहरे पानी के रहस्यों को प्रतिध्वनित करते हैं, लेकिन आधुनिक झील सर्वेक्षणों ने आज ऐसे जानवरों के प्रमाण नहीं दिए हैं। क्या प्लेसियोसो वास्तव में अस्तित्व में थे? हाँ, वे बहुत पहले रहते थे भाई, थे भाई। और घुड़सवार कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में भरे पड़े हैं और विज्ञान ने फॉसिल्स मिला है तो थे भाई, ऑब्वियसली रहेंगे फॉसिल्स अगर रहेंगे तो भाई दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक था। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, किसी मज़ेदार वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। तो